नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप कुमार भारती है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में इतना मान सम्मान दिया प्रिय मित्रों, तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और मैं बहुत आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और जो पिछले वीडियो में मित्र वाला जो टॉपिक था उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था और आप लोगों का जो रिस्पांस देखकर तो लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को पसंद आया। तो मैं अब नए वीडियो में जो हमने वादा किया था आपसे कि नए वीडियो में जो आएंगे हम संबंध को लेकर आएंगे, जो कि हम लोग सिलेबस का अंतिम पार्ट होगा। ये अपने जो परिवार वाला टॉपिक था, परिवार, मित्र और संबंध, तो हम लोग परिवार पढ़ चुके हैं, मित्र पढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, 10-15 मिनट का जो वीडियो होगा उसको हम लोग आज फिनिश करेंगे और उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम बता दें आप लोगों को कि जैसे मैकाइवर, कांत, अगस्त कांते और क्या कहते हैं कि प्लेटो ने परिवार को विभाजित किया था और डिफाइन किया था, उसी प्रकार से अरस्तु ने मित्र के टॉपिक को डिस्क्राइब किया था। तो उसी प्रकार से अरस्तु ने ही संबंध को भी डिफाइन करने का प्रयास किया। तो हम लोग उन्हीं के माध्यम से ये संबंध जो है, रिलेशन, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संबंध, तो पहले हम लोग देखेंगे कि संबंध का परिभाषा क्या होता है, संबंध किसे कहते हैं। तो संबंध को हम लोग उसी तरीके से, पुराने तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज में। पॉइंट्स क्या होता है कि हम लोग क्लियर रहता है और एग्जाम में वही पॉइंट आता है, उसी को हम लोग टिक करने में आसानी रहेगी। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है संबंध। संबंध संबंध ऐसी बुनियाद होती है जो दो या दो से अधिक लोगों के मध्य, अब देखिए यहीं से शुरू हो जाता है। मध्य किस किस आधार पे? पहला है भावनात्मक आधार पे या भावना के आधार पे, भावना के आधार पे। दूसरा जो है रक्त के आधार पे, रक्त के आधार पे। तीसरा जो है विवाह के आधार पे, विवाह के आधार पे क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं, क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है संबंध, कैसे स्थापित होता है? दो लोगों के मिलने से। जब तक दो लोग होंगे, कम से कम तो दो लोग होना ही चाहिए, और दो से अधिक भी हैं लोग, तो हम कह सकते हैं कि संबंध हम मिलेगा, रिलेशन उनसे बनेगा। अब कौन कौन से आधार होते हैं संबंध को स्थापित करने के लिए? एक होता है भावना, इमोशन, इमोशन। दूसरा होता है ब्लड रिलेशन। ठीक दोस्तों। तीसरा होता है विवाह, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। तो ये विवाह और रक्त और भावना के आधार पर जो संबंध बनते हैं, इनको हम लोग डिफाइन करेंगे कि भावना के आधार पर जो बनने वाला संबंध है उसके अंदर कौन कौन से रिलेशन आते हैं, और रक्त के आधार पर जो बनता है संबंध, उनके अंदर कौन सा। हम लोग इनको देखेंगे भावना के आधार पे, रक्त के आधार पे, विवाह के आधार पे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे भावना के आधार पे जो आते हैं, इसमें कौन से आते हैं लोग। इसमें पहले आता है मित्र। ठीक है दोस्तों, मित्र। तो मित्र वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम लोग मित्रों का देख चुके हैं कि मित्र कैसे बनता है, मित्र किसे कहते हैं, मित्रता किसे कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा हल्का सा देखेंगे कि मित्र यहाँ पे क्या होता है। 3 पॉइंट हम लोग इसमें भी देखेंगे। मित्र क्या होता है, कार्य को क्या करता है, संपन्न कराता है। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या, खेल को संपादित करता है, खेल की क्रिया को संपादित करता है। ठीक दोस्तों, और दूसरा जो होता है भावना, भावनात्मक रूप से जुड़ता है, भावनात्मक रूप से जुड़ता है, तो उसे मित्र कहते हैं। तो मित्र क्या होता है, यहाँ भावना के आधार पर जो रिलेशन बनता है वो मित्र उसका परफेक्ट उदाहरण होता है। वो चाहे महिला हो, फीमेल हो या मेल हो, इनमें हम वो नहीं क्या कहते हैं, अंतर नहीं करेंगे, इसमें कोई भी हो सकता है। भावना के आधार पे यदि सामने वाला व्यक्ति जो है पुरुष है, उसको उसकी भावना महिला के साथ है तो उसका मित्र हो गया। लेकिन इसमें हमको ध्यान रखना है भावना, भावना के आधार पर जो भी रिलेशन बनता है वो मित्र के कैटेगरी में आता है। और मित्र के बीच में जो भी रिलेशन बनता है उसे हम कहेंगे भावनात्मक संबंध है इनसे हमारा। तो भावनात्मक संबंध को हम लोग समझ चुके हैं, मित्र जो होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि रक्त के आधार पे कौन सा संबंध बनता है, ब्लड रिलेशन के आधार पर कौन सा संबंध बनता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि माता पुत्र या पुत्री। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ना ब्लड का संबंध है, या पिता पुत्र या पुत्री, ठीक, या दादा पिता। तो इनमें जो है ना ब्लड का रिलेशन है, मतलब कहने का मतलब है इनमें हम खून का रिश्ता है, ये हम खानदानी डीएनए को दर्शा रहा है। इसमें जो डीएनए पाया जाएगा वो लगभग समान होगा, ये मतलब कि उससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि रक्त के आधार पर जो संबंध बनते हैं उसका उदाहरण माता पिता पुत्री, पिता पुत्री या पुत्र या दादा, ये जो होते हैं ना, ये उदाहरण ही पूछता है क्वेश्चन में कि रक्त के आधार पर कौन से रिश्ते बनते हैं, भावना के आधार पर रिश्ते 3 ऑप्शन दे देगा और एक मित्र दे देगा, तो उसको हमको टिक करना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे विवाह के आधार पे कौन सा संबंध बनता है। तो विवाह के आधार पर जो संबंध बनता है वो माता पिता चाचा चाची। ठीक है दोस्तों, ये संबंध बनता है माता पिता और पिता चाचा चाची। मतलब ये ऐसा यहाँ पर क्या था कि और इसमें इस माता पिता में और इस माता पिता में क्या अंतर आ गया कि ये विवाह के आधार पर हो गया और ये रक्त के आधार पे हो गया। तो इन दोनों में अंतर ये है कि ये तो रक्त के आधार पर बना है, तो माता पिता पुत्र हो गए, या पिता पुत्र पुत्री हो गए, माता पुत्र पुत्री हो गई, दादा पिता हो गए। लेकिन जब माता पिता का संबंध बनता है वो एक तरह से देखा जाए तो कानून या नियम के आधार पर बनता है। अब कानून नियम ही नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे हो गया। पहले तो हम जो शादी हो गई उसमें कौन सा नियम लगा, लेकिन उसमें नियम है। वो कौन सा नियम है, जिसमें हम लोग बारात में जाते हैं बैंड बाजा के साथ, उसमें हम लोग को देखा जाता है, जैसे ऐसे नॉर्मल वे में देखेंगे तो वो नियम नहीं दिखेगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको, तब जाके वो समझ में आएगा कि अच्छा ये नियम इसमें काम कर रहा है। उसमें हमेशा कानूनी नियम काम नहीं करता है। एक तो हो गया कानून का नियम, नहीं, एक हो गया संवैधानिक नियम, संविधान का नियम, ठीक। दूसरा होगा समाज का नियम, दूसरा क्या होगा समाज का नियम।
तो कुछ माता पिता का जो शादी विवाह होता है इस नियम के आधार पर होता है, समाज के नियम पर होता है, उसे समाजीकरण के आधार पर जो नियम बनाया जाता है उस नियम के आधार पर होता है। और कुछ विवाह जो होते हैं वो संविधान में दिए हुए अधिकारों के आधार पर होते हैं। जैसे कोर्ट मैरिज जो होता है वो संविधान के नियम के अनुसार होता है, लेकिन जो हम लोग ढोल नगाड़े और बाजा और मिठाई और जो खाने जाते हैं ऑर्केस्ट्रा लेके, उसमें क्या होता है कि सामाजिक नियम में जो समाजीकरण के अनुसार जो परंपरा नियम और जो कानून बनाए जाते हैं उसका पालन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि माता पिता अरे जिसमें कहते हैं ना अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज जो होता है लगभग वो ज्यादातर जो होता है सामाजिक नियम पर होता है, और जो लव मैरिज होता है वो ज्यादातर जो होता है कोर्ट मैरिज, मतलब कि वो संविधान के नियम के अनुसार होता है। इसमें अपवादित छोड़ दिया जाए। लव मैरिज का मतलब कि कुछ परिवार मान जाते हैं तो उसका भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लव मैरिज होता है तो उसमें परिवार नहीं खुश होता है, लेकिन उसको तब इस नियम से सामाजिक नियम से आधार पर विवाह तो होता है ना, हमको देखना है विवाह। तो विवाह होता है तो माता पिता दादा दादी चाचा चाची इसमें जो बना है संबंध वो वैवाहिक स्तर पर बना है। अब उसमें क्या है नियम काम करता है, तो जो नियम काम करता है इन लॉज, ठीक दोस्तों, तो उसमें इन लॉज हो गया। तो जैसे फादर इन लॉ, समझ में आ रहा है? एक कॉन्सेप्ट जो है ना हमको बाद में समझ में आया कि इसको इसलिए कहते हैं फादर इन लॉ मदर इन लॉ, क्योंकि इनका जो जिन रिश्तों का बुनियाद होता है वो जो होता है वो नियम होता है। तो इन लॉज जोड़ते हुए चले जाते हैं, इन लॉज ब्रदर इन लॉज। ठीक दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट इंग्लिश में तो बहुत पहले से था, लेकिन हिंदी में अब जाके समझ में आ रहा है कि ये है। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि संबंध होता है 3 आधार पे होता है। अब इसको हम देख लेते हैं कि बालक के ऊपर इसका कैसे, बालक इसे कैसे स्वीकार करता है संबंध को। अगर बालक के ऊपर छोड़ दिया जाए इन संबंधों को तो उसको कैसे स्वीकारता है, तो उसको वो 2 तरीके से स्वीकारता है। पहला तरीका क्या होता है कि संबंध जो होता है एक ऐच्छिक व्यवहार है, ऐच्छिक व्यवहार होता है जिसे बालक क्या करता है, स्वाभाविक रूप से क्या करता है, स्वीकार करता है। स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या करता है, अभी लिख लेते हैं तब समझाते हैं इसको। दूसरा क्या करता है, बालक क्या करता है, संबंध जो होता है, संबंध बालक के जीवन या व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखा है, संबंध एक ऐच्छिक संबंध, क्या है, ऐच्छिक व्यवहार। ऐच्छिक का मतलब संबंध बालक का क्या है, ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब उसकी इच्छा है। ठीक, इच्छा का मतलब यदि बालक चाहेगा तो हमसे दोस्ती करेगा, यदि बालक नहीं चाहेगा तो हमसे दोस्ती नहीं करेगा। यदि कोई लड़की चाहेगी तो बालक से दोस्ती करेगी, यदि लड़की नहीं चाह रही है तो बालक से दोस्ती नहीं करेगी, वो मित्रता नहीं करेगी। तो सीधा सीधा क्या है, उसके इच्छा पर निर्भर करता है, उसका अधिकार है।
अगर उसका मन नहीं किया ना तो नहीं करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा दूसरे ढंग से। और दूसरा जो है, दूसरा संबंध जो है, दूसरा क्या कहते हैं, जो संबंध होता है, संबंध क्या करता है, बालक के जीवन को और व्यवहार को परिवर्तित करता है। कैसे? अब कहा गया ना कि अच्छे संगत में रहते हो तो अच्छा सीखोगे, बुरे संगत में रहते हो तो बुरा सीखोगे। सिगरेट पीने वाले के साथ रहते हो सिगरेट पियोगे, और दूध पीने वाले के साथ रहोगे तो दूध पियोगे। तो ये कहने का मतलब है अच्छे संगत से अच्छे विचार आते हैं, बुरे संगत से बुरे विचार होते हैं। अपवादित बात को छोड़ के, आपको ये चढ़ न जाना कि हमारा दोस्त ऐसा है मैं तो ऐसे रहता हूँ, उन अपवादित बातों को छोड़ दिया जाए। बालक के ऊपर प्रभावित होता है बहुत जल्दी। बालक जो होते हैं, बच्चे, नहीं कहा जाता है कि फलाने के साथ मत रहना, फलाना बहुत बेकार है, बिगड़ जाओगे। तो इसीलिए कहा गया है कि संबंध जो है ना, गलत लोगों के साथ संबंध रखोगे। हमारे गाँव में गांजा पिलाने का ढंग सिखाते हैं सब बच्चों को बिगाड़ने के लिए। तो यही सब है, धीरे धीरे चढ़ाते रहते हैं सब। तो यही है, ये सब बातें जो होती हैं यहाँ से निकलती हैं। तो हम लोग संबंध को देख लिए कि बालक के ऊपर क्या है, बालक के ऊपर कैसे प्रभावित करता है या प्रभाव डालता है। अब देखते हैं हम लोग कि संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। अब यहाँ पर समाज शास्त्रियों में थोड़ा सा विवाद हो गया, क्योंकि बंटवारा तो कर रहे हैं, आधार जो बता रहे हैं संबंध को, संबंध का आधार 3 बता रहे हैं, लेकिन जब प्रकार बताने की बात आ रही है तो उसको 2 प्रकार में कर देते हैं। एक रक्त के आधार पे, एक रक्त के आधार पे, दूसरा विवाह के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या बच रहा है, जो भावना के आधार पर संबंध बन रहा है, भावना के आधार पर संबंध बन रहा है, इसको ये लोग नकार दे रहे हैं। इसको कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका तर्क क्या दे रहे हैं इसका, कि भावना के आधार पर जो भी संबंध स्थापित होता है वो धीरे धीरे जाकर क्या होता है, व्यवहारिक स्तर में परिवर्तित हो जाता है समय के साथ साथ। जैसे समय समय ढलता है, ये विवाह में परिवर्तित हो जाता है। और जिसका नहीं ढल पाता है वो स्वतः ही खत्म हो जाता है समय के साथ। क्योंकि विवाह तो सबका होता है, किसी न किसी का होता है, किसी न किसी के साथ होता है। अब उसके साथ नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे, विवाह तो होता ही है। तो वो संबंध जो भावना के आधार पर होता है, एक समय के बाद स्वतः ही खत्म हो जाता है, या तो विवाहिक स्तर में परिवर्तित हो जाता है या यहाँ जाके फिनिश हो जाता है। तो इसको ये लोग नहीं तवज्जो देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि रक्त के आधार पर क्या होता है और विवाह के आधार पर क्या होता है। एक हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ देता है कि रक्त के आधार पर कौन से रिश्ते बनते हैं, तो वही आ जाता है माता पुत्र या पुत्री, पिता पुत्र पुत्री। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा टिक मारना, बस उदाहरण दादा। अब ऐसे आप ना उदाहरण सेट करते रहिएगा, दादा पिता आप देख लीजिएगा बस। और जब क्वेश्चन हल किया जाएगा ना तो बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन और टाइप होंगे, वो भी सही हो जाएंगे। विवाह के आधार पे, इन लॉज के आधार पे, ठीक। तो इसमें क्या आएंगे, माता पिता। डिफिनीशन आप लोगों को पता हो गया है, तो इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दादा दादी आप इसमें बात कर लीजिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो हम लोग करेंगे। तो इसमें ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब परिवार का कार्य, सॉरी, संबंध के कार्य, संबंध का कार्य क्या है और कितने भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं संबंध का कार्य। संबंध के कार्य,
ठीक दोस्तों, तो इसका भी दो भागों में, एक पारिवारिक कार्य होता है, पारिवारिक कार्य, दूसरा जो होता है बालक का कार्य। पारिवारिक कार्य और बालक का कार्य। तो परिवार का कार्य 3 प्रकार का होता है दोस्तों। तो आप समझिए कि परिवार का पहला कार्य क्या होता है। परिवार का कार्य ये होता है कि बालक को क्या करे, शैक्षिक व्यवस्था करे, आर्थिक व्यवस्था करे, और तीसरा जो कार्य है वो परिवार के सदस्यों के विचारों में नैतिक और व्यवहारिक मूल्यों को स्थापित करे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पारिवारिक कार्य में क्या है, परिवार के कार्य में क्या है, पहला परिवार के सदस्यों के विचार में नैतिक और व्यवहारिक मूल्य स्थापित करें। ठीक है दोस्तों, ठीक, परिवार के सदस्यों के विचारों में नैतिक और व्यवहारिक मूल्य स्थापित, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे घर पर कोई आ रहा है आगंतुक, तो उसका हमको कैसे स्वागत करना चाहिए। उसका पहले हमको अभिवादन स्वीकार करना चाहिए, प्रणाम हो, चरण स्पर्श हो, नमस्ते हो इत्यादि भावना के साथ हमको उसकी मतलब कि उस जो संबंधी है या रिलेटिव है उसका हमको स्वागत करना चाहिए। और दूसरा कार्य क्या है कि आदर स्वीकार करना चाहिए, चाय पानी पिलाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए, ठंडा पिलाना चाहिए, या उनकी आवश्यकता उनसे पूछ लेना चाहिए। अब तो पूछा जाता है कि चाय लेंगे कि गर्म लेंगे कि ठंडा, तो वो अब चॉइस पे हो गया है। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले तो जो आ जाता था पहले उसको उनको उनका भी अब जैसे आप देखिए केवल हमारा ही नहीं परिवार में है, जो आ रहा है उसका भी तो परिवार है। तो ऐसा ना हो कि मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो आके हमारे ऊपर हुक्म चलाने लगे। तो ये क्या होता है कि उनके परिवार का नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनके विचार में क्या करे, नैतिक मूल्यों को और व्यवहारिक मूल्यों को स्थापित करे, लेकिन उनका परिवार नहीं कर पाया, इसीलिए वो गाली खाता है। हमारा परिवार किया तो हम नहीं खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार दो है, एक्स वाई, तो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए नहीं बात हो रही है, ये जो भी समाज में है सबके लिए बात हो रही है कि सभी लोग अपने परिवार के सदस्यों में नैतिक और व्यवहारिक मूल्यों को स्थापित करें। दोस्तों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जा रहा है, कुत्ते बाहर हैं, वो थोड़ा सा बार्किंग करने लग रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं स्थापित करने में, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब दूसरा काम क्या है, शैक्षिक व्यवस्था। शैक्षिक व्यवस्था स्थापित करना। तीसरा काम क्या है उसका, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था। अब देखिए शैक्षिक व्यवस्था में क्या है कि परिवार का भी नैतिक मूल्य है कि वो बच्चे को वो स्कूल में भेजे, प्राथमिक स्कूल में भेजे, गवर्नमेंट स्कूल में भेजे, प्राइवेट स्कूल में भेजे, जैसे उसकी मतलब कि उसकी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य अनुसार वो जहाँ मतलब बालक की भी इच्छा, उसका कहाँ मन कर रहा है, यदि उसको जहाँ मन कर रहा है वहाँ उसको भेजे। यदि प्राथमिक 1 to 5 तक बच्चा नहीं जा पा रहा है तो उसको आंगनबाड़ी वाले केंद्र में उसको भेजे, मतलब उसका नैतिक जिम्मेदारी है कि शिक्षा बच्चे का जीवन में वो मौलिक अधिकार के रूप में काम करता है। तो शैक्षिक विकास के लिए क्या है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मतलब भारत की बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है बहुत सारी पॉलिसी चलाई है। तो पॉलिसी के बारे में हम लोग बहुत बाद में बात करेंगे।
लेकिन मतलब उद्देश्य क्या है कि इस पॉइंट को इस पारिवारिक कार्य में डालने का कि बालक का विकास शैक्षिक होना चाहिए। तीसरा कारण है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में क्या है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी परिवार की है। परिवार की मतलब जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेगा, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और इंटरनेट केरल राज्य ने केरल हाईकोर्ट ने मूल अधिकार का दर्जा दिया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई और रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई, अगर वो बीमार पड़ रहा है तो उसका दवा कराने का जिम्मेदारी परिवार को दिया गया है। तो ये है 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बालक का क्या कार्य है। बालक का कार्य है उसको सीखना है, केवल क्या सीखना है, सामाजिककरण। सामाजिककरण का मतलब क्या है, वही बात आ गई कि समाज के द्वारा निर्मित जो भी कार्य है, नियम है, विधि है, परंपरा है, उसका पालन करना है और उसको ध्यान में रखते हुए, उस नियम, परंपरा, कानून को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना वो बालक का कर्तव्य है, कार्य है। और दूसरा काम क्या है, खेल की क्रिया को संपादित करना। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम क्या है, खेल की क्रिया को संपादित करना। मतलब उसका काम है, जैसे मारिया मॉन्टेसरी एक विद्वान थी जिन्होंने बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की खेल भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, खेल खेल में उनको सिखाने के लिए एक कोड किया कि प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्ड। बच्चे का जो कार्य है वो खेलना ही है। बच्चे का और कुछ इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। बच्चे का कार्य खेलना। खेल से ही वो अपने बहुत सारे विकास कर लेगा, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो या शैक्षणिक विकास हो, उसको वो आराम से खेल की भावना के आधार पर कर सकता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि खेल के आधार पे बच्चे का विकास कैसे हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसके बाद अगले टॉपिक पर संबंध के कार्य। तो एक पारिवारिक कार्य हो गया, दूसरा बालक का कार्य हो गया। पारिवारिक कार्य में क्या होता है कि परिवार के सदस्यों में, परिवार के जो सदस्य हैं उनके विचारों में नैतिक और व्यवहारिक मूल्यों को स्थापित करना है। दूसरा जो शैक्षिक व्यवस्था करना है, तीसरा आर्थिक व्यवस्था करना है। अब दूसरा जो कार्य है बालक का, उसमें समाजीकरण की व्यवस्था करना है। समाजीकरण को जो भी नियम, मूल्य हैं और जो समाज के द्वारा स्थापित विधि विधान है, परंपरा है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो वो बालक का कार्य है। अब देखिए इसका मतलब अब एक बात आ गई कि अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, मतलब यहाँ पर जबरदस्ती है, निगेटिव सेंस में नहीं कहा जा रहा है कि बालक को अपने व्यवहार में क्यों परिवर्तित करना है। तो कहने का मतलब एक उदाहरण देख लेते हैं कि भारत सरकार ने, जैसे पूरे भारत में अब जाएंगे तो सड़क पे एक प्राथमिक रूल सिखाया जाता है। ट्रैफिक रूल के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ ये होता है बच्चे को ये सिखाया जाता है, जैसे हमको भी सिखाया गया था, आपको भी सिखाया गया होगा कि जब सड़क पे चलना ना तो बाएं साइड में चलना, दाहिने साइड में नहीं चलना है, अपने बाएं साइड में चलना है। इस चाहे गली मोहल्ले या कहीं भी आप चलेंगे तो बाएं साइड में चलेंगे, ये यहाँ पर बैसा हुआ है। अगर इसका उल्लंघन करेंगे, बाएं साइड के दाएं साइड चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, अपने जीवन के साथ साथ सामने वाले के जीवन के साथ खेल रहे हैं आप। तो इस ऐसे व्यवहार में परिवर्तन करना है कि तुम जबरदस्ती जाके सड़क पे ना कहना कि हमारा मन है, हम बालक हैं, हम दाएं साइड में चलेंगे। तो ये जो होगा बहुत मार खाने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये बात होती है।
तो हम लोग अब देखते हैं कि बालक जो होता है खेल के साथ उसका विकास कैसे होता है। बस थोड़ा सा यही बचा हुआ है, खेल लिख देते हैं। तो इसमें ये होता है बालक का विकास। ठीक, बालक का विकास कैसे होता है, तो एक हो जाएगा शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा क्या है, मानसिक विकास। ठीक, तीसरा क्या है, शिक्षा। आते हैं अब इस पे। शारीरिक विकास में क्या होता है कि बच्चा जब प्रांगण में जाता है, फील्ड में जाता है, खेल के मैदान में जाता है, तो उसके अंगों में क्रियात्मक प्रभाव होता है। उसके अंग जो होते हैं जैसे हाथ है, पैर है, इन सब क्रियाओं को करता है। वो आंखों से देखता है, मुंह से बोलता है, तो इन सब क्रियाओं में वो जल्दीबाजी होती है, बहुत तेजी से वो प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंगों में हलचल पैदा होता है, जिसके वजह से जैसे नहीं कहा गया कि एक्सरसाइज करो, तुम्हारी मांसपेशियां जो होंगी कठोर होंगी, तो उसी वो बालक को माना जाता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है खेल के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो उसका शारीरिक विकास होता है। और जब शारीरिक विकास होता है तो उसके मतलब मन में, उसके मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं। तो हम खेल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, शारीरिक विकास कर रहे हैं, अंगों के माध्यम से। ठीक, मांसपेशियां क्या हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। दूसरा जो होता है मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास क्या कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा खेल के मैदान में जाता है तो अपने यार दोस्तों से मिलता है, 10 प्रकार के दोस्त होते होंगे, तो 10 प्रकार का जब वहाँ मस्तिष्क है तो 10 प्रकार के विचार भी आते होंगे, एक अपना विचार और 9 अलग प्रकार के विचार। तो उसमें क्या होता है कि एक विचार के अलावा उसको 9 प्रकार के विचार आते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है। उस विकास में विचारों का आना, मतलब नए विचारों का आना, यही सब जो थिंकर हैं इसी को महत्व देते हैं कि अगर बच्चे के मस्तिष्क में नए विचार आने लगे, वो क्रिएटिविटी करने लगा, तो समझिए कि उसका विकास हो रहा है। तो इसमें हमको इसको पैमाना रखा गया मानसिक स्तर में। और शिक्षा, शिक्षा कैसे होती है, अब जैसे मारिया मॉन्टेसरी का हमने कोट किया, तो मारिया मॉन्टेसरी का मतलब ये था कि हमको प्लेग्राउंड के माध्यम से खेल खेल में देना है। फ्रॉबेल, किंडरगार्टन इत्यादि जो भी जो शिक्षण कौशल थे, तो ये सब लोग इन्होंने यही कहा, चाइल्ड डेवलपमेंट वाले लोग यही कहा कि खेल खेल में बच्चों को हमको शिक्षा देना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि शिक्षा में बच्चे का या बालक का जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो खेल के द्वारा दी जाएगी। वही बात आ गई कि जैसे हम लोग मारिया मॉन्टेसरी के आधार पर वो चलाया गया था बाल शिशु मंदिर, तो उसमें क्या था कि इतने प्लेग्राउंड टाइप खिलौने थे, नाव थी और झूला था और ऊपर से नीचे जाने वाला था। तो उसमें क्या होता था, हम लोग बहुत उत्साहित हुआ करते थे, बहुत चक्करी थी, तो हम लोग जाते थे, देखते थे एकदम पहले ही, तो हो जाता था काम। तो उसमें खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता था। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा जो दिया जाए बालक को, प्रारंभिक शिक्षा बालक को जो दी जाए वो खेल के माध्यम से दी जाए। तो अब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो शिक्षा कैसी होती है जो खेल के माध्यम से बालक को दी जाती है, वो शिक्षा कैसी होती है, उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसी शिक्षा जो खेल के माध्यम से दी जाती है वो क्या होता है, वो सीखने में भी और सिखाने में भी, मतलब पढ़ने में और पढ़ाने में
दोनों में सहायक होती है बच्चे के विकास के लिए। तो भाइयों और बहनों, हमारे कहने का मतलब कि जो ये टॉपिक था शिक्षा वाला और बालक खेल वाला, तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पहला टॉपिक था परिवार का, परिवार, मित्र और संबंध, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। और क्या है कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत अच्छे से प्यार दिया है, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जितने भी शेड्यूल हैं, कार्यक्रम इसके लिए पर्यावरण के लिए हैं, वो सब में आप लोग ऐसे साथ बनाए रखेंगे और इसको करिए। और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, उस क्वेश्चन कराएंगे और आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए मेरे मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व कैसे होता है। और एक थोड़ा सा मैं एक आंकड़ा देख रहा हूँ कि हमारे चैनल पे 73 से 74% लोग आ रहे हैं, नए लोग, जो कि बस वीडियो देख रहे हैं चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। यदि कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसमें बताइए, हम सुधार करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। जय हिंद।